200। 200 का मतलब कितना हुआ? 1 लीटर बोतल में कितना शुगर? 2 ग्राम। 2 ग्राम शुगर को नॉर्मल बोला बोला जाने लगा। इससे क्योंकि ये देखा गया कि पूरी दुनिया में जिनके 2 ग्राम से ज़्यादा शुगर रहता है पर लीटर, दे आर द वन दोज हु आर मोर सिक। तो ये आंकड़ा आया। लेकिन ये 1997 में एक और आंकड़ा आया WHO का, ADA का, 126 फास्टिंग ब्लड शुगर। फिर एक और आंकड़ा आया 100 प्री डायबिटीज 2003 में। फिर 2010 में एक की जगह 3-4 आंकड़े जुड़ गए कि पहले फास्टिंग टेस्ट कराओ, फिर पोस्टप्रांडल टेस्ट कराओ, फिर OGTT कराओ, फिर HbA1c कराओ। भाई इस जाल में नहीं फंसेगा उसमें तो फंस ही जाएगा ना। इतने टेस्ट करा दो कहीं ना कहीं तो फंसेगा ही, और नहीं फंसेगा तो वो इतना थक जाएगा, बोलेगा दवा की बात करो, अब तो टेस्ट हो गए बहुत सारे, मान ही लेगा कि मैं तो डायबिटीज पेशेंट हूँ। आप देखते जाइए आज की तारीख में इतने सारे टेस्ट हो गए हैं, राइट। तो 2010 में 10 से लेके अभी 2018 आ गया। अभी डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो HbA1c 5.6 होना चाहिए, या फास्टिंग 100 से ऊपर नीचे होना चाहिए, पोस्ट पैंडल 140 होना चाहिए। ये प्रेजेंट आंकड़े हैं, राइट, जिसे हम बोलते हैं प्री डायबिटीज, राइट। इसका मतलब ये है कि इससे कम है तो ठीक है, नहीं तो इससे ज़्यादा है तो प्री डायबिटीज, राइट। सो नॉर्मली मेडिकल साइंस में एक नई चीज़ आई है कि इंसान हेल्दी नहीं है, या तो डायबिटीज़ है तो दबा दो, या प्री डायबिटीज़ है, होने वाला है। प्री डायबिटीज़ का मतलब क्या है कि डायबिटीज होने वाला है। हाइपरटेंशन, प्री हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन तो दबा लो, प्री हाइपरटेंशन होने वाला तो भी दबा लो, यानी कि हेल्दी इंसान नहीं बचा। या तो बीमार हैं आप तो दबा लो, या बीमार होने वाले हैं तो भी दबा लो, राइट। सो दैट इज व्हाट इज द ट्रूथ। सो अब ये जो आंकड़ा है, जो प्रेजेंट वाला आंकड़ा है, ये आंकड़ा कहां से आया? ये कभी आपने डॉक्टर से पूछा आपने कि आप जो बता रहे हैं आया कहां से? ये मेडिकल कॉलेज में, यहाँ नहीं, यहाँ तो नेचुरल मेडिकल कॉलेज है, कोई भी बड़े मेडिकल कॉलेज में इस तरह से एक सिखाने का लर्निंग पार्ट होता है कि आप पेशेंट को ऐसे देखो कि आपसे सवाल ना करे। वो इतना ऐसे घूर के देखें। आपने कभी किसी भी, आपने में से किसी ने भी किसी डॉक्टर से कभी सवाल पूछा? वो देखने का अंदाज ही ऐसा होगा कि आप सवाल ही नहीं पूछेंगे। यू आर नॉट अलाउड टू आस्क, राइट, कि आप यू हैव टू फॉलो, क्योंकि सवाल पूछेंगे तो जवाब तो है ही नहीं कोई। एक सवाल पूछ के देखिए, भाई ये आंकड़े जो हैं आए कहाँ से? पहली बात तो कोई पूछेगा नहीं, अगर पूछ ही लेंगे तो वो जवाब देंगे नहीं, और जवाब दे भी देंगे तो जवाब आएगा ADA, अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन ने ये आंकड़े भेजे हैं हमें। तो हमारे यहाँ पे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, वो जो फॉलो करता है अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन को। अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन से अगर पूछें कि आपको ये आंकड़े कहाँ से मिले कि इसके इस आंकड़े के जो ज़्यादा है नंबर उसको डायबिटीज़ बोलेंगे, उनको दवा देंगे, मेडिसिन उनको खाना पड़ेगा। आपको ये लग रहा होगा कि हज़ारों तरह के उन्होंने टेस्ट किए होंगे, हज़ारों साइंटिस्ट मिलके कई कई साल तक उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए होंगे, मिलियंस ऑफ डॉलर खर्च किए होंगे, तब जाके आए। ट्रुथ ये है, वो उन्होंने उसका जवाब दिया अपने ही मेडिकल जर्नल में। ये जर्नल की कॉपी अगर आपको चाहिए तो मैं आपको मेल कर सकता हूँ, आपके फीडबैक फॉर्म में ईमेल आईडी दीजिए तो मैं मेल कर दूंगा आपको जर्नल की कॉपी। उनका जवाब था सिंपल भाषा में कि हमें ऐसा लगा कि ये आंकड़े इंसान के लिए ठीक होंगे, और अगर ये ठीक नहीं होते तो दोबारा बदल देंगे। सोचिए, आपने मान लिया भगवान का दिया हुआ एक नंबर, एक आंकड़ा, उसको लेके पकड़ के बैठ गए, उसके हिसाब से सारी जिंदगी बदल दी, दवाइयां खा रहे हैं। बट ट्रुथ ये है कि उनको ऐसा लगा, कोई एविडेंस नहीं है, देयर इज नो एविडेंस टू प्रूव इट, कि एविडेंस दिखाओ, प्रूफ दिखाओ, आपके जो ट्रायल्स है वो दिखाओ, नहीं है, नथिंग, राइट। सो मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देखाऊं, देखिए इसको खत्म करते हैं फिर आते हैं सॉल्यूशन पे। एक एग्जांपल ताकि आप कन्विंस हो कि ये वाकई में ऐसा है। फास्टिंग ब्लड शुगर सुबह वाला और पोस्टप्रांडल ब्लड शुगर जो पूरे दिन में रहता है, कौन सा ज्यादा होता है नॉर्मली? पहला या दूसरा? ज्यादा दूसरा, फास्टिंग और पोस्टप्रांडल, राइट। तो ऐसा है कि फास्टिंग वाला होता है जो पूरे रात भर आपने कुछ खाना खाया नहीं और सुबह का आपने ब्लड शुगर लिया, दैट कॉल्ड फास्टिंग ब्लड शुगर। एक्सपेक्टेडली, एज पर योर नॉलेज, फास्टिंग शुड बी लेस, इजंट इट? एक्सपेक्टेडली। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं, डॉक्टर साहब रात को हमने चेक किया था ब्लड शुगर था 200 सोने से पहले, सुबह चेक किया तो वो 250। मैंने कहा आधी रात को कुछ खा लिया होगा भाई, तो बढ़ गया। नहीं डॉक्टर साहब मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ, और ऐसा रोज होता है, और मैं तो घबरा के पूरी रात भर, क्या होता है कि सुबह शुगर बढ़ जाता है उल्टा, तो ये तो कोई बीमारी है। अब इसको जरा अंडरस्टैंड कीजिए कि रात भर आपने खाया नहीं तो ब्लड के अंदर शुगर है वही वाला है जो रात को आपने खाना लास्ट खाया होगा, वो शुगर सर्कुलेट कर रहा है। आप सो रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपकी बॉडी के सेल्स को अभी भी एनर्जी चाहिए, तो बॉडी के सेल्स जो ब्लड में रिमेनिंग शुगर है वो खींच के निकालती जा रही है, शुगर लेवल ब्लड में कम होता जा रहा है।
और आपकी रात बीतती जा रही है। तो सुबह जो एक्सपेक्टेड शुगर अमाउंट ब्लड शुगर है वो कम होना चाहिए कि ज़्यादा होना चाहिए? जबकि असलियत यह है कि हज़ारों लोगों का, करीब 55% पॉपुलेशन का, वर्ल्ड पॉपुलेशन, मतलब आधे से ज़्यादा लोगों का सुबह वाली शुगर बढ़ी हुई आती है इन कंपैरिजन टू पिछले रात की जो शुगर थी। कारण ये कि रात भर में शुगर कम होती जा रही, कम होती जा रही, कम होती जा रही। करीब 4 बजे फॉर एग्जांपल ब्रेन देखता है कि शुगर काफ़ी कम हो गई, अब तो 50 तक पहुंच गई है, और कम होगा तो आप मर जाएंगे। तो ब्रेन तब लिवर को बोलता है कि भाई ऐसा करो, लिवर में स्टोर शुगर होता है, आपको पता है, कि थोड़ा शुगर उधार दे दो, ब्लड में डाल दो, ताकि जब आप उठें तो आप एनर्जेटिक फील करें, और जब तक आपने ब्रेकफास्ट ना किया हो तब तक उस शुगर से आपका बॉडी काम कर पाए। इसे कहते हैं डॉन फिनोमिना। डॉन फिनोमिना कोई बीमारी का नाम नहीं है, इट इज़ नॉट ए नेम ऑफ एनी डिजीज, राइट। डॉन फिनोमिना मतलब ब्रेन ने डिसाइड किया कि आपके उठने से 1 घंटे पहले वो लिवर से बोल के कुछ शुगर ब्लड में डालेगा, ताकि जब आप उठें आप एनर्जेटिक फील करें, ना कि एग्जॉस्टिव फील करें। तो ये ब्रेन ने हेल्प किया, आपकी बॉडी ने आपको हेल्प किया आपके दिनचर्या को ठीक से करने में। तो ये कोई बीमारी नहीं है, लेकिन इसी को हम बीमारी मान लें और दवा लेने लगे तो ये एक डिजास्टर है, राइट। तो यानी कि एक ड्राइवर गाड़ी चला रहा है जो कि एक्सपर्ट ड्राइवर है, आप पीछे पैसेंजर हैं, आपको कुछ पता ही नहीं है, अचानक आप ड्राइवर का गला पकड़ लेते, ला मैं थोड़ा स्टीयरिंग मैं भी चला लूँ, राइट। तो वो गाड़ी का क्या होगा आप जानते ही हैं, राइट। तो लेकिन पूरे रात भर का जो ब्लड शुगर है उसका क्या फ्लो क्या है, ये कैसे पता चलेगा? उसके लिए मैं एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ। मेरे पास एक टूल है, ये मैं, जय जी आप आएंगे स्टेज पे? आप इंसुलिन डिपेंडेंट हैं ऐसा मुझे आपने भी बताया और डॉक्टर गुलाब ने भी बताया। ये मेरे पास एक टूल है, इसको मैं आपके बॉडी में अभी लगा दूंगा, राइट। और लगाने के बाद ये क्या करेगा, मेरे पास एक मॉनिटर भी है, ये मॉनिटर को ये इससे कनेक्टेड है, पूरे रात भर में आपका जो ब्लड शुगर रहेगा एक एक पल का वो इसमें आता जाएगा। और कल जब आप मिलेंगे तो इसमें हम आपके जया जी का पूरे 24 घंटे का जो ब्लड शुगर रिपोर्ट है वो घड़ी घड़ी का इसमें आ जाएगा, एक एक सेकंड का इसमें आ जाएगा, उसका फ्लो आ जाएगा। तो जब आप देखेंगे तो आप हैरान होंगे कि ब्लड शुगर कैसे फ्लो करता है, राइट। अगर आप एक ड्रॉप लेके ब्लड शुगर देखते हैं, वो ब्लड शुगर आपकी बॉडी का नहीं है, उस ड्रॉप का ब्लड शुगर है, अंडरस्टैंड कीजिए। और वो एक ड्रॉप ये तय नहीं कर सकता आपके बॉडी के लिए क्या कौन सी मेडिसिन या क्या हेल्थ क्या होगी, वो ड्रॉप नहीं तय कर सकता। पूरे दिन भर का ब्लड शुगर का जो फ्लो है, इसको ऊपर कैसे करेंगे, ऊपर कर लेंगे, कर लीजिए, चेयर ला दीजिए यहाँ पे। सो एक चेयर ले बैठ जाइए। तो एक ड्रॉप से आपने देखा कि मेरा ब्लड शुगर इतना है, अकॉर्डिंगली आपने समझ लिया कि मैं डायबिटीज पेशेंट हूँ या दवा लेना चाहिए या इंसुलिन लेना चाहिए। ये बड़ा खतरनाक है, क्योंकि वो जो ब्लड शुगर है वो उस ड्रॉप का ब्लड शुगर है, वो आपकी बॉडी का नहीं है, बॉडी के एक ड्रॉप का ब्लड शुगर है। मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आज घर जाइए, हर फिंगर से एक एक ड्रॉप लीजिए और आप ग्लूकोमीटर में देखिए, हर एक का नंबर अलग होगा, किसी में होगा 150, किसी में होगा 250। किसको मानेंगे? कई बार पेशेंट आते हैं मुझसे, होता है ना बड़े ही एक्सपेरिमेंटल पेशेंट, कि डॉक्टर एक में मेरा 150 है, एक में 250 है, एक में 225, कौन सा मानूं? मैंने जो अच्छा लगे वो मान लो जिसमें आपको खुशी मिल रही है वो मान लो आप। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये इतना बड़ा एग्जैक्ट साइंस है नहीं कि हम उसको बेस मान के अपनी दवा रिजीम शुरू कर दें, उससे आप हेल्दी हो नहीं सकते कभी भी। यू कैन नेवर बी हेल्दी विद दैट। हो रहा है ऊपर? ऊपर तो नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, होगा भी तो ये अटकेगा। तो अपना इसके बाद कपड़े कुछ ऐसा पहन के जो कि यहाँ तक पहुँचे, ठीक है ना, एक्सेस हो, तो मैं ये लगा दूंगा, और फिर ताकि कल का ये हम ये देख पाएँ, ठीक है ना। वो लगाने की बात ज़रूरी इसलिए भी है आप सबके लिए ही, खास तौर पे जो इंसुलिन ले रहे हैं, जो इंसुलिन ले रहे हैं उनको ये पता चलेगा इंसुलिन उनका क्या हार्म कर सकता है। और इस वक्त जो आपके इन हाउस जो पेशेंट हैं उनमें से एक ही है जो इंसुलिन ले रहे हैं, इसीलिए मैंने बोला कि इनको लगाते हैं, राइट। इंसुलिन जो पेशेंट ले रहे हैं, आपको ये बताना चाहूँगा कि जितना खतरनाक हाई ब्लड शुगर हो सकता है उससे हज़ारों गुना ज़्यादा खतरनाक है हाई इंसुलिन, राइट। तो जो इंसुलिन ले रहे हैं वो ज़्यादा खतरनाक है आपके बॉडी के लिए देन द ब्लड शुगर इटसेल्फ, पहली बात। दूसरी बात, अभी जो आप करने जा रहे हैं, आज जो आप करेंगे घर जाके, अगर हम मानेंगे मेरी बात तो आज से ही आपके इंसुलिन की अमाउंट को एटलीस्ट 50% ड्रॉप करना ही पड़ेगा। 50% नहीं ड्रॉप करेंगे, क्योंकि जो मैं आज बताऊंगा वो करेंगे तो आपका बॉडी भी इंसुलिन बनाएगा, राइट। लेकिन आप उतना ही इंसुलिन लेंगे तो क्या हो जाएगा,
हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया मतलब डेथ, राइट। सो इसीलिए मॉनिटर करना ज़रूरी है। तो ये एक एग्जाम्पल था। एनीवे अभी तो ये नहीं हो पाएगा एग्जाम्पल, हाँ इसके बाद तब अरेंज करेंगे, राइट। ओके थैंक यू। तो ये जो एक ड्रॉप से ब्लड शुगर चेक करना और उससे तय कर लेना हमारी मेडिसिन क्या होगी, ये ही एक डेंजरस बात है। पहली बात तो ये कि मेडिसिन के चक्कर से, इंसुलिन के चक्कर से बचिए, और बचने के तरीके अभी आप जान लीजिए, और जानने से पहले एक दो स्लाइड और, ताकि आप कॉन्फिडेंस से जानें। वो ये कि सुबह का जो ब्लड शुगर है वो ज़्यादा अगर रहता है तो वो कोई बीमारी नहीं है, वो ब्रेन का डिसीजन है कि आपका ब्लड शुगर ज़्यादा दें ताकि आप अपने काम कर पाएँ पूरी तरह से शुगर यूज़ करके, जब तक कि आप ब्रेकफास्ट नहीं कर लेते, विच इज़ कॉल्ड एज डॉन फिनोमिना। इसका नाम है डॉन फिनोमिना। ये 2005 की बात है। उससे पहले लगता था कि सुबह का कम होना चाहिए, रात का, लॉजिकली ऐसे ही है। बट हमारा ब्रेन के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो इंसान को पता नहीं है, वो धीरे धीरे पता चल रही हैं, राइट। लेकिन जब पता चल रही है तो ये क्लैरिफिकेशन एक आम आदमी को या एक आम डॉक्टर के पास नहीं होगी। आम डॉक्टर जो है वो मेडिकल जर्नल पढ़ेगा नहीं, आम आदमी मेडिकल जर्नल पढ़ेगा नहीं, वो यही मानता रहेगा कि मेरी सुबह की शुगर ज़्यादा है तो मैं बीमार हूँ, वो 100 से नीचे है तो ही ठीक है। जबकि ये नियम नहीं है। शुगर सुबह का ज़्यादा हो सकता है, आधी दुनिया का ज़्यादा होता है। मैं पेशेंट की बात नहीं कर रहा, हेल्दी लोगों की बात कर रहा हूँ, राइट। पेशेंट हो या हेल्दी लोग हो, राइट, आधे ज़्यादा लोगों का। आपके परिवार में मान लो 10 लोग हैं, 10 लोग सुबह का शुगर और रात का शुगर मेंटेन, एक बार चेक कीजिए, 5 लोगों का सुबह का शुगर ज़्यादा मिलेगा इन कंपैरिजन टू रात वाले का। नहीं, रात का हो सकता है, नहीं सुबह का, ऐसा नहीं कि सबका ज़्यादा ही मिलेगा। हाँ नॉर्मल मानेंगे, नॉर्मल है आपका 146 नॉर्मल है। अच्छा कितना को एबनॉर्मल मानेंगे वो मैं अभी बताऊंगा, कितना होने से ज़्यादा माने वो अभी बताऊंगा, राइट। फिलहाल ये नॉर्मल है, राइट। सो अब देखिए, ये जो फैलाई हुई बात है कि सुबह का सुबह शुगर कम होना चाहिए, ये सारा कुछ इंडिया में जो फॉलो होता है वो है एडीए। एडीए का फुल फॉर्म पता है आपको? अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन। और अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन कौन है? अगर आप उनके वेबसाइट में जाके देखेंगे तो दे आर फंडेड बाय दीज कंपनीज। ये कंपनी कौन है? ये कंपनी वही है जो डायबिटीज की दवाइयाँ बनाते हैं। तो उनका एक ही गोल है, पूरी दुनिया को डायबिटीज पेशेंट में कन्वर्ट करते हैं, ओनली वन गोल, राइट। तो अगर आपको ये यकीन नहीं होता तो एक काम कीजिए आप, एडीए ने कुछ समय पहले एक किताब लॉन्च किया कि डायबिटीज पेशेंट को कैसे खाना खाना चाहिए, खास तौर पे जब वो बाहर जाएं। तो वो किताब amazon.com में मिलेगी, एडीए के अपने वेबसाइट में मिलेगी, कई जगह मिलेगी। वो किताब मैंने खरीदी है। वो किताब का पहला पन्ना ये है कि हेल्दी फास्ट फूड ईटिंग, क्या क्या खाना चाहिए। पहले पन्ने को जब खोलेंगे तो उसमें आ जाएगा एक डायबिटीज के पेशेंट को यहाँ से खाना चाहिए, बास्किन रॉबिन से खाना चाहिए, बर्गर किंग से खाना चाहिए, डोमिनोज पिज्जा से खाना चाहिए, केएफसी से खाना चाहिए और मैकडोनल्ड भी जाना चाहिए, राइट। और अब आप अंदर के चैप्टर खोलेंगे तो मैकडोनल्ड जाएंगे तो कौन कौन सी चीजें मिलती हैं, डिशेस मिलती हैं, और सुबह कौन सी मिलती है, शाम को कौन सी मिलती है। अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल। आप यकीन नहीं होगा, आपको खरीदने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि amazon.com में जब किताब देखते हैं तो पहले कुछ पन्ने तो फ्री में भी पढ़ सकते हैं कि नहीं, राइट। तो आप देख लेंगे। तो जरा सोचिए कि अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन जो इस तरह की किताब निकालती है तो उनका इंटेंशन क्या हो सकता है, ये तो क्लियर है ही, राइट। और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की जो बॉडी है दैट इज दे कंट्रोल की भाई डॉक्टर्स को प्रिस्क्रिप्शन कैसे देना है, क्या करना है, राइट। तो डॉक्टर की अपनी गलती नहीं है, बट दे आर कंट्रोल्ड बाय समबडी एल्स, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, एंड दे आर कंट्रोल्ड बाय एडीए, राइट। सो इस तरह से है, तो शुरुआत ही गलत है ना। अब करना क्या है? आपका जो सवाल है कितना नॉर्मल कितना एबनॉर्मल होता है, ये इसका जवाब जानने के लिए मैंने पिछले 50 साल में जितने सारे मेडिकल ट्रायल हुए, इसको जानने के लिए वो सारे ट्रायल इकट्ठे कर लिए और वो मैंने एक स्लाइड में लगा दिया ताकि आप देख के खुद ही जज करें। वो स्लाइड ये रहा, 1985, 1993, 1994, 1999 इजिप्शियन ट्रायल, 1999 पीमा इंडियन ट्रायल, 1999 किरीबिती ट्रायल, 1993। ये सारे ट्रायल की मैंने लिस्टिंग कर दिया और उन ट्रायल के मुताबिक कितने शुगर को हाई शुगर माना जाए वो इस तरफ डाल दिया। किसी ने बोला 231, किसी ने बोला 228, किसी ने बोला 268, किसी ने बोला 252, ये भी कर दिया, राइट। सो जिनको अगर ये स्लाइड चाहिए या इनके और डिटेल में जाना तो वो मेल पे वो अपना मेल आईडी देके लिख सकते हैं फीडबैक फॉर्म में, आई वांट द डिटेल्स ऑफ दिस ट्रायल्स, मैं आपको ईमेल कर दूंगा, राइट। तो ये सारे ट्रायल्स को पढ़ के फिर मैंने जो निकाला वो मेरे अगले पेज पे है। एक किताब निकाली, लास्ट डेज ऑफ डायबिटीज़, आज से 3 साल पहले, 2.5 साल पहले। और इस किताब का कंक्लूजन एक ही वर्ड है, वो है 250।
पूरे दिन भर में भूल जाइए, फास्टिंग भूल जाइए, पोस्टप्रैंडियल भूल जाइए, ओजीटीटी, लेकिन जब भी आप चेक करते हैं, सुबह चेक करते हैं, रात को चेक करते हैं, अगर 250 से कम रहता है एवरेज ब्लड शुगर बिना दवा के, बिना इंसुलिन के, तो यू आर नॉट ए डायबिटीज पेशेंट। सुनने में आपको लग रहा है ये क्या, डॉक्टर 100 बोल रहे थे, 150 बोल रहे थे, आप 250 बोल रहे हैं, ये तो अलार्मिंग है, 250 हो गया तो कुछ हो जाएगा, दिमाग फट जाएगा, मतलब कुछ भी, राइट। लेकिन ये मेरे लिए बड़ा मुश्किल था ये कन्विंस करना मेरे पेशेंट्स के लिए, लेकिन पिछले 3 साल इस बुक के निकालने के बाद, आंकड़े दिखाने के बाद भी पेशेंट की दवा छूट जाती है, लेकिन जब उनका ब्लड शुगर आता है से 210 फॉर एग्जांपल, वो पैनिक हो जाते हैं। अगर वो पैनिक नहीं भी होते हैं, उनका डॉक्टर पूछता है कितना ब्लड शुगर, बोलता है 210, डॉक्टर पैनिक हो जाता है, इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस नहीं करेगी, हज़ारों और लफड़े हैं, तो वो घूम के मेरे पास ही आते हैं कि मैं हेल्दी फील कर रहा हूँ, एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ, लेकिन मुझे वो नंबर चाहिए जो डॉक्टर बताता है। बड़ी दिक्कत आ रही थी मेरे पास। लेकिन अब क्या हुआ, कोई एक चीज़ दुनिया में पहली बार डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए कोई चीज़ अच्छी हुई है, वो है 6 मार्च। 6 मार्च इस साल ACP गाइडलाइन, डायबिटीज़ गाइडलाइन बदल गए, और पहली बार दुनिया में मेडिकल इंस्टीट्यूशन ने यह माना कि अगर बिना दवा के आपकी ब्लड शुगर 250 से नीचे आती है तो वो नॉर्मल है, राइट, नॉर्मल है, पहली बार, राइट। तो ये पूरे जो ACP गाइडलाइन कहते हैं, अमेरिकन कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल डॉक्टर्स का जो कॉलेज है, राइट, विच इज़ द हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ डायबिटीज़, ADA, IMA, इन सबसे भी बड़ी बॉडी है, तो उन्होंने ये गाइडलाइन निकाला, राइट। लेकिन ये गाइडलाइन जो निकाला, क्या आपका डॉक्टर आपको बताएगा? अगर बताए तो क्या होगा, 70% जो पेशेंट है जो दवा ले रहे थे, उनकी दवा एक ही दिन में बंद हो जाएगी, बिकॉज द गाइडलाइन आर चेंज्ड। तो ये गाइडलाइन आया, ये अखबार में भी एक बार आया, लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। मार्च की बात है, टुडे इज जून, राइट। सो 6 मार्च के बाद आज 21 जून हो गया, ये इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, क्योंकि इम्प्लीमेंट होते ही 70% दवाइयाँ जो बिक रही थी वो बिकनी बंद हो जाएंगी, बिकॉज 70% पेशेंट जो सो कॉल्ड पेशेंट, वो पेशेंट रहेंगे ही नहीं। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपकी ब्लड शुगर बिना दवा के इससे नीचे रहती है तो बात खत्म, फिर तो कुछ चिंता करने की जरूरत ही नहीं, फिर तो आप डायबिटीज पेशेंट है ही नहीं, यू आर नॉट ए डायबिटीज पेशेंट एट ऑल, तो बात यहीं पे खत्म होती है। लेकिन अगर आपकी ब्लड शुगर 250 से ऊपर होता है तो बिना दवा के, तो आप डायबिटीज पेशेंट हैं, तो उसको हाई शुगर मान सकते हैं। और ऐसा अगर लगातार रहेगा कुछ सालों तक, कुछ महीनों तक, तो आपको हार्ट की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम 1-2 दिन में नहीं होता है, 2-4 दिन में नहीं होगा, लेकिन लगातार रहेगा और महीनों महीनों रहेगा, तो जाके हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है, और आंखों की प्रॉब्लम हो सकती है, एम्पुटेशन का रिस्क हो सकता है। देन यू आर अ ट्रूली अ डायबिटीज पेशेंट। क्लियर है? तो यानी कि बिना कोई दवा लिए टेस्ट करना है, और अगर 250 से नीचे है तो कुछ करने की जरूरत नहीं, आप पहले से ही ठीक है, और 250 से ऊपर है तो क्या करें, तो दवाई लें क्या? तब भी दवा नहीं लेनी, क्योंकि दवा लेने से इन शॉर्ट आपको क्या होता है कि नंबर रीडिंग दिखा देती है, लेकिन वो शुगर कहाँ चला गया? दवा लिया, शुगर तो था ना बॉडी में, वो अचानक कहाँ गायब हो गया? कहीं छुप गया, राइट, कहीं गायब हो गया। दवा उसको खा जाती है, क्या करती है, सोचा कभी आपने? रीडिंग आ रही है 250, आपने दवा खाई, रीडिंग आया 150, वो 100, वो शुगर कहाँ गया? वो बॉडी के अंदर ही है ना, राइट, बॉडी के अंदर, बस उसके उठा के, यहां से उठा के वो उसने क्या किया, दवा ने एक जगह से उठाया, उसको एक और जगह ठूस दिया। कैसे? मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूं कि उसको उठाया और एक किडनी के कोने में डाल दिया, और वो इकट्ठा होता गया, दैट विल बिकम किडनी स्टोन। क्या आप किडनी स्टोन चाहते थे? नहीं, राइट। फॉर एग्जाम्पल पायग्लिटाजोन, जो इस वक्त इंडिया में 30 लाख लोग ले रहे हैं, पायग्लिटाजोन 1999 में दवा आई थी, टॉप 10 दवा में आती है वर्ल्ड में, बिकने में, राइट, हेल्थ की में नहीं, बिकने में, राइट। और ये दवा लेने से ही क्या करती है, शुगर को उठाती है, एक कोने में डाल देती है, ब्लैडर में इकट्ठा करती रहती है, फिर क्या हो जाता है, 4 साल 5 साल 6 साल में ब्लैडर कैंसर। शुगर तो उसका नॉर्मल आ रहा है, लेकिन ब्लैडर कैंसर हो गया। क्या आप यही चाह रहे थे क्या? ये तो नहीं चाह रहे थे ना। तो जब भी कोई दवा आप लेते हैं डायबिटीज की, शुगर नॉर्मल दिखाता है, तो मानिए शुगर कहीं गायब हो गया क्या? ब्लड से गायब हो गया, तभी रीडिंग कम आ रही है, लेकिन बॉडी में कहीं ना कहीं वो इकट्ठा कर रहा है, आइदर स्टोन बना के, या ट्यूमर बना के, या कैंसर बना के, या फिर वो आर्टरीज के अंदर वो उसको लॉक कर दे रहा है, जिससे वो क्लॉटिंग होगी, एंड दैट इटसेल्फ विल कॉज हाई ब्लड प्रेशर, राइट। तो याद रखिए, जब भी दवा खाते हैं रीडिंग कम आती है, तो या इतना समझ आ गया कि ब्लड में शायद शुगर थोड़ा कम है, लेकिन वो शुगर कहीं हाइड कर दिया, थ्रो कर दिया, छुपा दिया, राइट।
और जहाँ भी छुपाएंगे वो बॉडी में कोई ना कोई जगह है। फॉर एग्जाम्पल काफ़ी सारे लोगों का क्या होता है कि उनका शुगर नॉर्मल आने लगता है, लेकिन वो शुगर ये जहाँ पे जॉइंट्स हैं, जॉइंट्स के बीच में जो जगह है यहाँ पे छुपा दिया, तो जॉइंट की प्रॉब्लम होती है, अर्थराइटिस, पेनक्रियाटिस, ओटाइटिस, हजारों तरह की इन्फ्लेमेटरी डिजीज होने लगती है। तो ये तो नहीं चाहते थे नेक्स्ट चेंज कि डायबिटीज के बदले में कुछ और ले लो, राइट, दैट्स व्हाट यू डिडंट एक्सपेक्ट। तो कोई भी डायबिटीज की दवा सिर्फ एक ही काम करती है, शुगर को ब्लड से उठा के कहीं और हाइड कर देती है, जिससे आप डायबिटीज की बीमार कहें ना कहें, लेकिन ये श्योर है कि यू विल क्विकली सफर फ्रॉम सम अदर एलिमेंट, राइट। फिर जब आपको अर्थराइटिस हो जाएगा, या जब आपके जॉइंट पेन होने लगेगा, जब आपको ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, आपको तकलीफ दिखाई देगी, आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर कभी भी ये नहीं बताएगा कि ये तो डायबिटीज की दवा की वजह से था, वो उस चीज की भी एक दवा और भी आपको दे देगा, राइट। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कि डायबिटीज की दवा सिर्फ एक नंबर को घटाती है, बीमारी को नहीं घटाती, शुगर को बॉडी से बाहर नहीं थ्रो करती, शुगर बॉडी के अंदर ही होता है वो वाला, राइट। और वो शुगर बॉडी के अंदर है, वो ब्लड में है या हार्ट में है या किडनी में है, वो एक ही काम करेगा, आपको बीमार करेगा, राइट। सो इस बात को हमें अंडरस्टैंड करना होगा पूरी तरह से। वो बात, सोल्यूशन क्या है कि अगर शुगर बॉडी से किसी तरह से उतना अमाउंट ऑफ शुगर बाहर थ्रो हो जाए, दैट इज द सोल्यूशन, वो सोल्यूशन है। अच्छा, तो वो कैसे करेंगे, इस पे आते हैं। अब आज घर जाके क्या करना है, वो क्या करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, राइट। सो नॉर्मल 250 से नीचे आ रहा है तो नॉर्मल है, और ये अब मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये गाइडलाइन बोल रही हैं, तो आपके लिए और कन्वीनियंट हो गया, आपको इसे एक्सेप्ट करना और आसान हो गया, क्योंकि अब तो ऑफिशियल हो गया पूरी दुनिया में कि इससे नीचे आए तो नॉर्मल है, राइट। ये ऑफिशियल हो गया ACP गाइडलाइन, एंड दैट इज 6 मार्च 2018, राइट। ये ACP गाइडलाइन है, आप गूगल में सर्च कर सकते हैं, या फिर आप फीडबैक फॉर्म में नोट कर दीजिए, मुझे ACP गाइडलाइन भेजें, मेरी टीम आपको आपकी ईमेल आईडी पे पूरी गाइडलाइन कई पेजेस की है वो आपको मेल कर देगी, उसका लिंक दे देगी, आप देख सकते हैं उसको, राइट। सो करना क्या है, वंस यू गो बैक होम, राइट, उस पे आते हैं। देखिए, ये मैंने जिक्र किया था, इसको हटाना पड़ेगा, अंडमान निकोबार का एक सीन है छोटा सा, इसका मैंने आपको जिक्र किया था। अंडमान निकोबार, वो यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनको क्या क्या बोलते हैं, डू यू रिमेंबर, जारावास, जारावास। तो दे आर प्रोटेक्टेड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ ऐसा कर लिया कि वो बाहर ना आ सके और मॉडर्न मैन अंदर ना जा सके, उनको आइसोलेशन में रखा गया है। दैट इज़ व्हाट इज़ डन टिल नाउ। लेकिन अबाउट 3 years बैक मुझे मौका मिला वहाँ जाने का, वहाँ के जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर RC कर, उनसे मिलने का, जो कि वहाँ पे 20 साल से वहीं पे उनके साथ ही रहते हैं, ऑफिशियली गवर्नमेंट ने उनको अपॉइंट किया है, अब वो उनके घुल मिल गए हैं, उनके साथ ही वो रहते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या इनको कभी डायबिटीज़ होता है, तो बताया कि कभी डायबिटीज़ देखा नहीं गया, हार्ट डिजीज़ नहीं देखा गया, सिर्फ जब वो पेड़ में चढ़ते हैं और वहाँ से गिरते हैं, या जंगली जानवर से लड़ाई होती है या अटैक करते हैं, तब वो इंजर्ड हो जाते हैं। इंजर्ड होते वक्त तब मैं अपनी सेवा देता हूँ उनको थोड़ा सपोर्ट करने के लिए, और तब मुझे मौका मिलता है उनका ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, ये सब चेक करने का। और उनको कभी भी कोई बीमारी होती नहीं है, सिर्फ इंजरी होती है कभी कभी, जिससे कभी डेथ भी हो सकती है, दैट इज़ द सेपरेट स्टोरी, राइट। तो ये इंडियंस हैं, जैसे हम भारतीय, ये भी भारत के नागरिक हैं, राइट। उतने ही इनके राइट्स हैं, वोटिंग राइट, जितने हमारे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि इनमें हार्ट डिजीज़ 0%, इनमें डायबिटीज़ 0%, इनमें ब्लड प्रेशर की दवा 0%, राइट। तो ये तो हुए एक तरह के लोग। कुछ साल पहले मुझे मौका मिला एक और जगह जाने का, दुनिया में सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ पॉपुलेशन, वो है कुवैत, द मोस्ट नंबर ऑफ डायबिटीज़ पेशेंट, मोस्ट परसेंटेज ऑफ डायबिटीज़ पेशेंट, राइट। सो इंडिया में है करीब 10% लोग, और वहाँ है करीब 21%। तो मोस्ट परसेंटेज ऑफ डायबिटीज़ पॉपुलेशन, दैट इज़ कुवैत। सबसे अमीर देश भी है रेजिडेंट वाइज, और सबसे डायबिटिक भी है। तो मुझे मौका मिला दोनों पॉपुलेशन को कंपेयर करने का। सबसे ज़्यादा हेल्दी जारावास, सबसे ज़्यादा बीमार कुवैत ही। तो उनको स्टडी किया मैंने, कुवैत मेडिकल एसोसिएशन से थोड़ा सपोर्ट मिला, एंड आई केम टू द, ये जारावास की दिखने में दे आदिवासी। तो मैंने देखा कि एक ही चीज़ है जो दोनों का अलग है, वो है कुवैत पॉपुलेशन की जो डाइट है, आई कॉल इट अ VIP डाइट। VIP आपको पता है VIP किसे बोलते हैं? VIP इंडिया में VIP कौन है? लाल बत्ती है मान लो, या फिर राइट, ऐसे लोग जो लॉ के ऊपर हैं, जो नियम कानून तोड़ें और उनका कोई कुछ ना बिगाड़ पाए, वो VIP। रेड लाइट को क्रॉस कर रहे हैं इग्नोर करते हुए, और देखो VIP जा रहा है, क्योंकि रेड लाइट को वो क्रॉस कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, ट्रैफिक रूल को वो तोड़ सकते हैं, ऐसे लोगों को बोलते हैं VIP, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, राइट। कुछ खाना जब आप खाते हैं, जैसे ही वो पेट में जाता है वो बन जाता है VIP,
सारे पेट के नियम को तोड़ के सीधे ब्लड स्ट्रीम में जंप करता है, और ब्लड स्ट्रीम में जंप करते ही ब्लड शुगर बढ़ जाता है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। यानी कि बॉडी के कानून को तोड़ के कुछ फूड, कुछ तरह के खाना सीधे ब्लड में जब घुल जाते हैं, आई कॉल देम वीआईपी डाइट। तो इस तरह के खाने में जो भी लोग रहेंगे, वो कितने भी हेल्दी क्यों ना हो, कुछ समय के अंदर वो पेशेंट बन ही जाएंगे, वो चाहे मैं हूं या आप हैं। जारावास लोग वो जिस तरह के खाने को खाते हैं, मैंने उसको बोला है DIP, आप और हम, डिसिप्लिन एंड इंटेलिजेंट पीपल। हम ट्रैफिक रूल कैसे, हम ट्रैफिक में कैसा बिहेव करते हैं, इस तरह से। रेड लाइट है तो रुक जाते हैं, ग्रीन लाइट है तो इधर देखते हैं, इधर दूसरी दोनों तरफ देखते हैं, प्रोटेक्शन देखते हैं, लोगों की सिक्योरिटी देखते हैं, और सारा कुछ देखते हुए तब हम आगे बढ़ते हैं, किसी को चोट ना पहुंचे, हमें चोट ना पहुंचे, गाड़ी ठीक रहे, हजार चीज सोचते हैं। हम हैं DIP। कुछ खाना ऐसे है कि जैसे ही वो पेट में जाता है, वो पेट में जाके बॉडी को आंकता है, राइट, बॉडी के ट्रैफिक के नियमों को समझता है। अगर ब्लड शुगर ऑलरेडी ज़्यादा है तो वो ब्लड में नहीं घुलेगा, वो लिवर में ही छुप जाएगा, या फिर इंटेस्टाइन में चला जाएगा, वेट कर लेगा, या फिर कोलोन से बाहर चला जाएगा। और जब ब्लड शुगर नॉर्मल हो जाएगा या नॉर्मल से कम होगा, तब भी ड्रॉप बाय ड्रॉप वो ऐड होगा। सो ब्लड होम्योस्टेसिस को डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो कोई भी आप में से अगर दवा ले रहे हैं, कितने भी बीमार क्यों ना हो, अगर आप कुछ समय के लिए, कुछ समय मतलब 3-4 दिन के लिए भी अगर DIP खाना खाने लगे, तो आपकी ब्लड प्रेशर, आपका ब्लड शुगर, आपका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल हो जाएगा। कितने दिन में? 3-4 महीने नहीं बोला, 3-4 हफ्ते भी नहीं बोला, 3-4 दिन की बात कर रहा हूँ, 2-3 दिन की बात कर रहा हूँ, इतने दिन में, राइट। और आपकी मजबूरी हो जाएगी कि आपको इंसुलिन खत्म करना पड़ेगा, इंसुलिन डोसेज, आपको ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर की मेडिसिन, दवाई को फेंकना पड़ेगा, और अगर ऐसा नहीं किया तो आप बहुत ज़्यादा बीमार हो जाएंगे उल्टा, राइट। सो दैट इज कॉल्ड DIP डाइट, राइट। सो यानी कि अब DIP डाइट कैसे काम करता है कि आपका बॉडी, आपका स्टमक, राइट, जब भी खाना आता है तो